वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। जी हाँ, आज के सेशन में फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि रेशियो एंड प्रपोर्शन का सेशन चल रहा है, तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9, 12, 17 एवं 22 में से प्रत्येक में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए ताकि प्राप्त संख्याएं समानुपाती में हो। तो यहां पे देखिए, आपसे क्वेश्चन में 4 संख्याएं दी गई हैं। अब बोल रहा है कि इसमें इन चारों संख्याओं में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि जोड़ने के बाद प्राप्त संख्याएं किसमें हो, समानुपाती में हो। तो यहां पे जो दी गई संख्याएं हैं उनको लिख लेते हैं पहले। 9, 12, 17, 22 ये 4 दी गई संख्याएं हैं। बोला कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो मान लेते हैं कि जो छोटी से छोटी संख्या क्या, x जोड़ दिया जाए। इसमें भी x जोड़ दीजिए, इसमें भी x जोड़ दीजिए, इसमें भी x जोड़ देते हैं, इसमें भी x जोड़ देते हैं। मान लेते हैं कि दी गई संख्याओं में वह x छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें तो यह क्या हो जाए, समानुपाती में हो जाए। तो देखिए, इन दोनों के बीच का रेशियो और इन दोनों के बीच का रेशियो, और इसको हम लोग कर देते हैं समानुपाती में। तो आप लोग जानते हैं कि दी गई संख्याएं समानुपाती में तभी होंगी जब उनके बाह्य पदों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो कर देते हैं 9 प्लस एक्स इंटू 22 प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस एक्स इंटू 17 प्लस एक्स। क्लियर। अब देखिए, अब क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, 9 का मल्टीप्लाई 22 में होगा तो कितना हो जाएगा, 22 9 जा होता है 198 प्लस पहले 9 का सब में कर देते हैं, 9 का इसमें हो गया 198 आ गया, फिर 9 का इसमें होगा 9x। क्लियर। अब इसका देखिए, इसमें होगा x का तो कितना हो जाएगा 22x अब प्लस x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए इस साइड करते हैं कितना हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई 17 में होगा तो कितना हो जाएगा 204, कितना हो जाएगा 204 प्लस 12 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 12x हो जाएगा, प्लस x का मल्टीप्लाई 17 में होगा तो कितना हो जाएगा 17x प्लस x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर। देखिए, यहाँ भी x स्क्वायर प्लस में है और यहाँ भी x स्क्वायर प्लस में है। क्लियर। तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 198 प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 31x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इन दोनों को यहाँ पे पहले सेम लिख देंगे 204 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 29x। क्लियर। अब देखिए, वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं, यानी 31x और इसको इस साइड भेजेंगे माइनस 29x इज इक्वल टू हो जाएगा 204 माइनस 198। यहां पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2x, कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर। यानी x इज इक्वल टू 6/2 यानी x इज इक्वल टू 3, यानी 3 वह छोटी से छोटी संख्या होगी, 3 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्या हो। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, अगर जोड़ देंगे तो ये संख्याएं यानी जोड़ने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी वह क्या होगी, समानुपाती में हो जाएगी। तो वह छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी 3, और यही 3 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 29, 19, 14 तथा 10 में से प्रत्येक में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती में हो। क्लियर। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में करते क्या है, सबसे पहले आपको जो दी गई संख्या है उसको लिख लेना है, यानी 29, 19,
14, 10, यानी ये 4 दी गई संख्याएं हैं और इसमें वह छोटी से छोटी, सब में से प्रत्येक में से वह छोटी से छोटी संख्या घटाना है कि घटाने के बाद प्राप्त संख्याएं समानुपाती में हो जाए। तो देखिए वह छोटी छोटी संख्या मान लेते हैं कि x घटा दिया जाए। क्या घटा दिया जाए? x घटा दिया जाए। तो इसमें से भी x घटा दीजिए, इसमें से x घटा दीजिए, इसमें से भी x घटाइए और इसमें से भी x घटा दीजिए। क्लियर? अब इसको हमको समानुपाती में दिखाना है तो पहले 2 के बीच का रेशियो और लास्ट 2 के बीच का रेशियो और इन सबको किस में कर दिया जाए? प्रपोर्शन। क्लियर? और आप जानते हैं कि 4 दी गई राशियां समानुपात में तभी होंगी जब उनके y पदों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी 29 माइनस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स, क्लियर, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी मध्य पदों का गुणनफल यानी 19 माइनस एक्स इंटू 14 माइनस एक्स। क्लियर? अब देखिए, अब सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 29 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो 290 हो जाएगा। फिर 29 का मल्टीप्लाई x में होगा तो माइनस 29x हो जाएगा। क्लियर? फिर x का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 29 का इन दोनों में हो गया तो x का करेंगे तो x का 10 में होगा यानी माइनस 10x माइनस माइनस प्लस x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड देखिए 19 का मल्टीप्लाई 14 में होगा तो कितना हो जाएगा? 266। फिर 19 का मल्टीप्लाई x में होगा तो माइनस 19x हो जाएगा। क्लियर? फिर माइनस x का मल्टीप्लाई 14 में होगा तो माइनस 14x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर इस साइड है, प्लस का एक्स स्क्वायर इस साइड है तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 290, इसको यदि आप प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा? क्योंकि माइनस माइनस है तो ऐड होगा, हो जाएगा 39x इज इक्वल टू, देखिए 266 और इधर इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 33x। क्लियर? अब क्या करते हैं? वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड। यहाँ पे देखिए 290, इसको इस साइड लाते हैं तो माइनस 266 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 33x। ए उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 39x हो जाएगा। देखिए अब इसको यदि माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा और इसके बाद कितना बचा? 28 में से 26 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 6x यानी 6x इज इक्वल टू 24 यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 24/6 यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यानी 4 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको हम लोग क्या करें? दी गई संख्याएं 29, 19, 14 तथा 10 में से यदि माइनस कर दे तो माइनस करने के बाद जो प्राप्त संख्याएं होंगी वह समानुपाती में हो जाएंगी। तो सबसे वह छोटी छोटी संख्या कौन होगी? 4 होगी। यही 4 आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 मेज एवं 5 कुर्सी का कुल मूल्य 2 मेज एवं 8 कुर्सी के कुल मूल्य के बराबर है। ज्ञात कीजिए एक मेज एवं एक कुर्सी के मूल्यों में क्या अनुपात होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है कि जो एक मेज का जो मूल्य है वह कैपिटल T है और एक कुर्सी का जो मूल्य है वो क्या है? कैपिटल C है। तो यहाँ पे देखिए 3 मेज का क्या हो जाएगा? 3T हो जाएगा। क्लियर? और 5 कुर्सी का क्या हो जाएगा? 5C हो जाएगा। यानी कुल जो मूल्य है यानी 3 मेज और 5 कुर्सी का जो कुल मूल्य है यह किसके इक्वल है? यहाँ पे देखिए 2 मेज है तो एक मेज का T है कैपिटल जो कास्ट है, तो 2 मेज का क्या हो जाएगा? 2T हो जाएगा। क्लियर? प्लस 8 कुर्सी यानी 8C, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यानी
3 मेज और 5 कुर्सी का जो कुल मूल्य होगा वह 2 मेज और 8 कुर्सी के कुल मूल्य के क्या होगा, देखिए बराबर है। क्लियर। अब देखिए क्या करिए कि जो यहाँ पे मेज वाले को एक साइड और कुर्सी को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3t है और ये इस साइड आएगा तो -2t हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ देखिए 8c है और यहाँ पे इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5c हो जाएगा। क्लियर। यानी यहाँ पे देखिए 3t में से 2t को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए 3c हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इस c को नीचे ला देते हैं, यानी t/c इज इक्वल टू हो जाएगा 3, इसके अपान कुछ नहीं तो 1। क्लियर। यानी यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं t/c, यानी एक मेज का मूल्य रेशियो एक कुर्सी का मूल्य किसके इक्वल होगा, यहाँ पे देखिए 3:1, यानी एक मेज और एक कुर्सी के जो मूल्यों के बीच का जो अनुपात होगा वह क्या होगा, 3:1 होगा। क्या होगा, 3:1। यही 3:1 क्या है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी स्कूल में 1500 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वह 11:4 है। क्लियर। कुछ लड़कियां और दाखिला लेती हैं और अब लड़के और लड़कियों की नई संख्या का अनुपात 11:7 है। ज्ञात कीजिए कि कितनी लड़कियों ने दाखिला दिया। तो यहाँ पे देखिए जो शुरुआत में कुल जो विद्यार्थी थे एक स्कूल में वह कितने थे, 1500 यानी 1500 विद्यार्थी थे। और उस समय जो लड़के और लड़कियों की जो संख्या का जो अनुपात था वह क्या था, 11:4। क्लियर। 11:4। तो देखिए यह कंपैरिजन यानी तुलनात्मक मान है। तो जो तुलनात्मक मान है कुल तुलनात्मक मान से कुल विद्यार्थियों की संख्या से तुलना कर दीजिए, यानी कुल अगर तुलनात्मक मान निकाला जाए तो 11 + 4, इसका तुलना किससे कर देंगे हम लोग, कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी 1500 से। क्लियर। अब यहां पर देखिए 11 + 4 यानी 15 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1500, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 1500/15, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 100। क्लियर। यानी 1 यूनिट का मान निकल गया कितना, 100। क्लियर। अब देखिए शुरुआत में जो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात था 11:4 था। क्लियर। और कुछ लड़कियों को दाखिला दिया गया जिसके बाद नया अनुपात जो आ गया कितना आ गया, 11:7। अब देखिए लड़कियों की संख्या में ही वृद्धि होगी क्योंकि कुछ लड़कियां ही दाखिला ले रही हैं, लड़के सेम हैं। देखिए पहले वाले में लड़कों की संख्या का जो रेशियो है 11 है, दूसरे वाले में भी 11 है। इसमें किसमें वृद्धि हुई है, लड़कियों की संख्या में। पहले रेशियो 4 था, अब कितना हो गया 7। तो देखिए कितने का वृद्धि हुआ, +3 का। क्लियर। तो यही पूछ रहा है कि कुल कितनी लड़कियां दाखिला लेती हैं पहले के बाद। ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे कुछ लड़कियां पहले ही थी लेकिन कुछ नई लड़कियां क्या कर ले रही हैं, दाखिला ले रही हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए कितना नए दाखिला ले रही हैं, 3। तो 1 यूनिट का मान कितना निकल गया है, 100। कितना निकल गया, 100। तो हमें 3 यूनिट का निकलना है क्योंकि 3 यूनिट ही नई लड़कियां क्या हो रही हैं, दाखिला ले रही हैं। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। तो 3 यूनिट का कर रहा है तो 3 यूनिट का निकालना है तो 3 यूनिट का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगा 3 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 100 × 3 इज इक्वल टू 300। क्लियर। यानी कुल जो कुछ बाद में जो लड़कियां दाखिला ले रही हैं वह कितनी हैं, 300 हैं। कितने हैं, 300। और यही आपका 300 क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 संख्याओं का योगफल 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात
2:3 है तथा तीसरी से अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या होगी। तो यहां पर देखिए 3 संख्याएं हैं, A, B, C। पहली और दूसरी यानी पहली A और दूसरी क्या है B, इसके बीच का जो अनुपात है वो क्या है 2:3। क्लियर। और दूसरी और तीसरी यानी B:C का जो अनुपात है क्या है 5:8। अब यहां देखिए जब दो अनुपात दिया गया हो तो यहां देखिए और उनका ऑर्डर देखते हैं, यानी यहां पर देखिए B से एंड हुआ है और यहां B से क्या है शुरुआत हुआ है। इन 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं, पहले 2 के बीच का अनुपात दिया है और अंतिम 2 के बीच का अनुपात दिया है। तो यहां पर देखिए अब यहां पर 3 वेरिएबल है, तीनों के बीच का जब रेशियो हमें निकालना हो तो हम करते क्या हैं, जो दूसरा वाला अनुपात होता है उसका पहला टर्म्स उठा लेते हैं और पहले वाले रेशियो में दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 5 2 जा 10 इज टू 5 3 जा 15 इज टू लास्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 8 3 के 24। अब यहां पर देखिए किसी भी सेम नंबर से यह कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यह क्या होगा, यही रेशियो होगा A B C के बीच का जो रेशियो होगा 10:15:24। क्लियर। अब इसके बाद देखिए अब यहां पर इन तीनों का यानी जो तीनों संख्याएं हैं इनका योग दिया है टोटल कितना 98 और इन तीनों का हमें तुलनात्मक मान यानी कंपैरिजन वैल्यू निकल चुकी है। तो टोटल जो कंपैरिजन वैल्यू होगी उसका तुलना हम किससे कर देंगे, जो टोटल योग दिया है, यानी यहां पर देखिए 10 + 15 + 24, इसका तुलना किससे कर देंगे, टोटल योग दिया है कितना 98। क्लियर। अब इसको यदि आप क्या करते हैं प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 49 यूनिट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 98। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 98 में क्या करेंगे 49 से डिवाइड कर देंगे, यानी इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 आएगा। अब 49 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 98/49, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2। और आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, तो देखिए दूसरी संख्या का जो रेशियो है कितना है 15 है, यानी 1 यूनिट कितना है इज इक्वल टू 2 है। तो 15 यूनिट यानी 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 15 2 जा 30, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 30 हो जाएगा, यानी दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी और यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज इतना ही, और यह वीडियो यदि आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।